स्किल स्पेसिफिक, जैसे हेल्थ केयर हो गया, स्टेम हो गया, ये सारी ना मतलब ये रिलेटेड, जैसे अब ये पता क्या होने वाला है, किस तरीके से बात जा रही है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया था ना कि भाई हमको फलाने स्किल के या ट्रेड के बंदे चाहिए, तो उसी तरीके से भी कनाडा भी मेरे को लगता है कि उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है कि जिन स्किल्स की हमको स्पेसिफिक इस वक्त रिक्वायरमेंट है, पहले उनको भरो, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। ये इसमें अलग अलग चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें इसमें से हटेंगी भी। तो अगर आप जो है फ़िलहाल इस साल में अगर आपकी जो है मैंने 6 कैटेगरी बताए हैं, आप इन 6 कैटेगरी में फॉल करते हो, प्लस इन 6 कैटेगरियों के नीचे जो जॉब्स हैं वो आप अपने अपने पेज पे अपने अपने स्किल और अपनी ट्रेड के हिसाब से जाके चेक कर सकते हो। टीयर 3 तक होती है, टीयर 3 तक वैलिड होती है, जिसमें कि आप अपनी पीआर लगा सकते हो। 2 लैंग्वेज होती है, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। तो गवर्नमेंट को ये था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देना है, वो केवल और केवल क्यूबेक तक ही सिकुड़ के ना रह जाए। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अभी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी निकाल दी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका कनाडियन दोस्त अंकित। दोस्त, अगर आप कनाडा आना चाह रहे हो ना, और आप अभी कनाडा से बाहर बैठे हो, और या आप फिलहाल भी कनाडा के अंदर हो, और आप 6 स्किल्स हैं, 6 स्किल्स, अगर इन 6 स्किल्स के अंदर आते हो तो विद इन 6 मंथ आपकी पीआर लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसमें ना कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो बिल C-19 है उसका जो पहला ड्रॉ है वो आज आ चुका है। उसमें 500 इन्विटेशन इन्होंने भेजे हैं। मैं आपको वो 6 कैटेगरीज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। नीचे मैंने टैग किया है उस पेज को, उस वेबसाइट को जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट की है, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो भाई आपकी स्किल यहाँ पे अथराइज्ड है, यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है। इसमें आपको पिछले 3 साल के अंदर 6 महीने का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस इन फील्ड्स के अंदर होना चाहिए, और उससे क्या होगा, उससे फिर आप जो अपनी एक्सपीरियंस सेंटर में फ़ाइल लगा सकते हो, और फाइल लगा के आप पीआर पा सकते हो। तो दोस्त, इसमें जो 6 कैटेगरी है उसमें पहली है फ्रेंच लैंग्वेज। तो अगर आपको आती है फ्रेंच तो आपका जो है ना खटाक इस तरीके से आपका कनाडा में पीआर हो जाएगा। क्यों ऐसा किया कैनेडियन गवर्नमेंट ने, उसमें क्या हुआ था कि जब कैनेडियन गवर्नमेंट का जो ना उनके ऊपर एक ये था भाई, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो यहाँ पे ना 2 लैंग्वेज होती है, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। तो गवर्नमेंट को ये था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देना है, वो केवल और केवल क्यूबेक तक ही सिकुड़ के ना रह जाए। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अभी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी निकाल दी है, जिसमें ना आपको, अगर आपको फ्रेंच आती है तो उस कैटेगरी के अंदर आपकी फाइल जाएगी, और 6 महीने के अंदर अंदर आपकी पीआर उसमें हो जाएगी। इसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस की, जिसमें ना हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन के अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो फिलहाल, इसमें तकरीबन सारी चीज़ें आती हैं। डॉक्टर्स हो गई, नर्सिस होगी, मसाज थेरेपिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। ये आपको पूरी लिस्ट जो है वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके आपको पता लग जाएगा भाई अगर आपका प्रोफेशन इस कैटेगरी के अंदर फॉल इन करता है या नहीं करता है। तो देखो, जो मेरे दोस्त जो फार्मेसी असिस्टेंट थे या फार्मासिस्ट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और जो कनाडा में सीधा पीआर लगाना चाहते हैं, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। अब आप यहाँ ना बाहर बैठे बैठे आप जो है अपनी डिग्री का एवेल्यूएशन वगैरह करा के उसको, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है बहुत जल्दी आपकी पीआर लग जाएगी। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है ना वो जो मेरे चैनल को देखते हैं वो हेल्थ केयर रिलेटेड स्ट्रीम से भी हैं। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्त कि अगर कनाडा आना चाहते हो तो एक ऑप्शन और खुल गया है कि हाँ, सीधा पीआर लगा के भी आ सकते हो। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ ऑक्यूपेशंस। तो ये भैया इन्होंने ना इन सबको एक साथ पाइल अप कर दिया, कंबाइन कर दिया कि जो जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो जिस तरीके से आप फिर इस लिस्ट को देख रहे हो, इसमें जितने भी ये प्रोफेशंस हैं, अगर आप इनमें से किसी प्रोफेशन के अंदर आपने पिछले 3 साल के अंदर 6 महीने काम किया है तो ऑटोमेटिकली यू बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग डायरेक्ट 6 महीने के बाद आपकी पीआर लग जाएगी, आउटसाइड ऑफ कनाडा, इनसाइड ऑफ कनाडा। अगर इस तरीके से आप जो है आपने देखा है किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं, तो इसको पाइल अप कर दिया। अब पता क्या होगा, जैसे कि ना ये इनको स्किल स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, स्किल स्पेसिफिक, जैसे हेल्थ केयर हो गया, स्टेम हो गया, ये सारी ना मतलब ये रिलेटेड, जैसे अब ये पता क्या होने वाला है, किस तरीके से बात जा रही है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया था ना कि भाई हमको फलाने स्किल के या ट्रेड के बंदे चाहिए, तो उसी तरीके से भी कनाडा भी मेरे को लगता है कि उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है कि जिन स्किल्स की हमको स्पेसिफिक इस वक्त रिक्वायरमेंट है, पहले उनको भरो, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। उसके बाद आता है ट्रेड ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन, और लास्ट में मेरे दोस्त एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। जी हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर में भी अपनी फाइल अब लगाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया आपके लिए रास्ते खुल गए हैं। इसमें अगर बात कर लें ना थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन की, तो इसमें क्या होता है, ट्रक ड्राइवर है, जैसे मान लो कि 100 या 200 ट्रक ड्राइवर इन्होंने लेने हैं, तो 200 ट्रक ड्राइवर जो टॉप के होंगे ना, जो जिनके पॉइंट्स जो है कैलकुलेशन में 200 वो टॉप में जा रहे हैं, तो उन 200 को पहले लिया जाएगा। उसके बाद नंबर जो है नीचे
नीचे नीचे आता रहेगा। टॉप कैटेगरी जिसमें कि आपका जैसे कि आपका आइल्स का स्कोर हो गया, आपका एज का स्कोर हो गया, आपकी जो और सारी चीज़ें हैं वो सब मिला के अगर आप फिट कैटेगरी में बैठते हो तो जितनी इनको रिक्वायरमेंट है उतनी इनको ना उस चीज़ में मिलती रहेगी। बात आप ध्यान रखना कि जैसे भी ट्रक का हो गया, इसके बाद ना एग्रीकल्चर की जो है वो एग्रीकल्चर की जो आपको जो डायरेक्ट पीआर मिल सकती है या आने के बाद पीआर लगेगी, उसमें क्या होगा, एक तो बहुत जो हमारा जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है ना वो मतलब ऐसा हो गया कि अभी रास्ते खुल गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको पीआर लगानी है तो आपको एक पाथवे दे दिया गवर्नमेंट ने कि हाँ भैया हमको इतने लोग चाहिए। तो ये बहुत इजी हो गया मामला और टफ भी हो गया, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो मेरा मानना है एक जनरल जो मेरी नोशन है वो ये है कि जब आप इन कैटेगरीज के अंदर फाइल लगा रहे हो और इन कैटेगरी से बंदे ले रहे हो ना, तो इनके पास एक पूल होता है कि हमको इतने दिन में ना इतने ही बंदे लेने हैं। तो देखते हैं उसको ये किस तरीके से इफेक्ट करता है, क्योंकि इट विल बी टू अर्ली टू से। लेकिन मेरा मानना ये है कि हाँ डेफिनेटली इफेक्ट करेगा ये जो नॉर्मल कैटेगरी में फाइल्स जा रही हैं और जो स्पेसिफिक कैटेगरी में फाइल जा रही हैं। फिर स्पेसिफिक कैटेगरीज के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा जोर देगी, क्योंकि ज़रूरत इधर है, ज़रूरत इधर नहीं है। ये मेरा पर्सनल मानना है। दिस इज़ नॉट एनी स्टेटमेंट या फिर कोई ये नहीं है कि भाई किसी ने बोला है कि हम केवल इन्हीं से लेंगे। और हाँ, अगर आपके पास भाई इनके अलावा भी ये है कि ये केवल इस साल के लिए इन्होंने बताया, नेक्स्ट ईयर जो होगा वो अलग स्किल्स आएंगी, अलग अलग चीज़ें आएंगी, इसमें अलग अलग चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें इसमें से हटेंगी भी। तो अगर आप जो है फ़िलहाल इस साल में अगर आपकी जो है मैंने 6 कैटेगरी बताए हैं, आप इन 6 कैटेगरी में फॉल करते हो, प्लस इन 6 कैटेगरियों के नीचे जो जॉब्स हैं वो आप अपने अपने पेज पर अपनी अपनी स्किल और अपनी ट्रेड के हिसाब से जाके चेक कर सकते हो। टीयर 3 तक होती है, टीयर 3 तक वैलिड होती है, जिसमें कि आप अपनी पीआर लगा सकते हो। तो अगर आपका टीयर 3 में मामला फिट बैठ रहा है टीयर 3 तक, तो आप ये देख लो कि आपको कितना अच्छा कैनेडियन गवर्नमेंट ने आपके लिए खोल दिया रास्ता कि हाँ आइए, स्किल की ज़रूरत है, स्किल्ड आदमी आएंगे, अच्छे से इकोनॉमी रन करेगी, गोल गोल घूमेगी, गोल गोल पैसे आएंगे और दुनिया गोलम गोल होती रहेगी। और इसकी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेसिफिकली 3 साल के अंदर। लास्ट के 3 साल में अगर आपने 6 महीने अपने प्रोफेशन में जो लिस्टेड प्रोफेशन हैं उनमें अगर काम कर रखा है तो आपको पीआर लेने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा रही बात फ्रेंच लैंग्वेज की, तो फ्रेंच लैंग्वेज में जो स्कोर 7 है ना, फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट में 7, हर एक चीज़ में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में आपके 7 आने चाहिए। अगर 7 आते हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो पीआर का फ्रेंच लैंग्वेज कैटेगरी में। कितना मतलब कितना अपॉर्चुनिटी मिली हुई है अगर आपको फ्रेंच आती है, प्लस एक तो आपको अदर लैंग्वेज आएगी, दूसरा ये होगा कि आपका जो है ना पाथवे खोल दिया आगे बढ़ने का। क्योंकि फ्रेंच अगर आपको आती है तो आपका बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव, आपके काम करने का प्रोस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं यहाँ पे जिनको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि फ्रेंच इज़ अ रिक्वायरमेंट। और अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं तो प्लस एक तो आपको पीआर के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, दूसरा जो वो जॉब्स हैं जिन जॉब्स में आपको फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है वहाँ तो ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में हो उस टाइम और आप ना अगर कनाडा आना चाहते हो तो यार कोशिश करो कि फ़्रेंच सीख लो, क्योंकि फ़्रेंच वहाँ सीखोगे तो आसान पड़ती है, सस्ती पड़ती है। यहाँ आके फिर थोड़ा सा होता है कि काम भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब फ्रेंच की तरफ अगर आप जाते हो तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है कि यार काम करेंगे, फ्रेंच सीखें। तो पीछे अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है ना तो फ्रेंच के ऊपर लग जाओ, फ्रेंच के ऊपर जुट जाओ। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो फ्री होती हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं, सीखो करो। क्योंकि ना जितना वही एक जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, फ्रेंच जितनी ज़्यादा सीखोगे उतनी ज़्यादा आसानी आपको पीआर लेने में भी होगी, प्लस यहाँ आने के बाद जो आपकी लाइफ है उसके लिए भी हो। देखिए तो इसमें ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या है कि अब जैसे ये कैटेगरीज आपको पता लग गई हैं और आपको ये पता है कि भी इन कैटेगरीज के अंदर ना पीआर होती है और आपके पास ना 6 से 8 महीने का टाइम है आपके देश में, तो आप ये कर सकते हो कि आप इनमें जॉब कर सकते हो, ठीक है, आप ये स्किल सीख सकते हो। और इसमें क्या होगा ना, जब गवर्नमेंट ने अभी जो ये लेके आई है कैटेगरी, जैसे मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि इन कैटेगरीज़ के थ्रू आगे पीआर के चांसेस और बढ़ेंगे, इसके अंदर और कैटेगरीज जुड़ेंगी, जैसे मैनेजमेंट हो गई, फाइनेंस हो गई, और ये ऐसी ऐसी कैटेगरीज हैं जो फ़िलहाल शायद इनके अंदर नहीं है। वो कैटेगरीज आप जो है ना वो उसमें ये नहीं है कि वो उनको कभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है या लेंगे नहीं, आएंगे ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इन्हीं कैटेगरीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। हाँ, जो बच्चे अभी इस टाइम देखो, अगर आप इस स्टडीज़ को अगर इंडिया में कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है फटाक से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, और उस वर्क एक्सपीरियंस के अंदर लेते लेते जो है ना आप अपनी जो पढ़ाई है, आपकी जो एडिशनल पढ़ाई है, जो एडिशनल स्किल्स हैं, अगर आप सीख सकते हो तो उनको सीखो, ताकि जो है यहाँ आने के बाद आपको खट से फट से आपका मामला जमता चला जाए। तो फिर इसमें आपने देख लिया भाई जो कैटेगरीज़ हैं 6 कैटेगरीज़, इसमें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बढ़िया चीज़ है, फर्स्ट क्लास आप आ सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो।
लेकिन इसमें ये हो जाएगा कि वही मैंने जैसे आपको बात बताई है कि हाँ थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो स्किल बेस्ड कैटेगरी है वो ऑलवेज विल बी गिवन अ प्रेफरेंस जैसे कि दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जिनके पास जो इन 6 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते उनको जो है एक्सप्रेस एंट्री में एंट्री नहीं मिलेगी, मिलेगी ज़रूर। और इसके अलावा भी अगर आप मान लो कनाडा से बाहर हो तो आप कनाडा अंदर आने कनाडा आ जाइए, आके ना आप अपना स्टडी वीज़ा वगैरह लेके आ सकते हो। और यहाँ आने के बाद तो XYZ बहुत सारे ऑप्शंस है यार। वही बात है कि आप जो है ना, अगर आपको रास्ता मिल गया पहुँचने का तो आगे की राह तो आपने आप खोज लोगे। दोस्त, मैं वीडियो इस तरीके की बनाता हूँ जो आपको ना आसान तरीके से समझ में आ जाए। अगर मेरा बनाने का तरीका, बोलने का तरीका पसंद आता हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, मन करे तो। और बहुत सारा प्यारा सबको, लव यू।